Hi everybody, welcome to our podcast Self Love with Megha and आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है. His name is Dr. संजय सेठी. संजय सेठी जी के क्लाइंट्स हैं हरभजन सिंह, दिलजीत दोसांझ, MS धोनी, गौरी खान and the list goes on. कोई मूवी लेके जाते हैं, आपने इतनी सारी मूवीज के नेम्स दिए हैं. जी जी. उसके पीछे न्यूमरोलॉजी का हाथ होता है. लाइक एंड कैन यू नेम सम मूवीज जिसके नेम्स आपने डिसाइड करे थे? जैसे सिंह इज किंग किया था, आपका रईस किया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. शनि को बहुत हेट करते हैं, बहुत ऐसे हेट्रेड है, ऐसा क्यों? ये सिर्फ एक मिथ है. शनि जैसा प्लेनेट ही कोई नहीं. किसी को शादी करनी और मॉम डैड नहीं मांगे, बहुत अगेंस्ट है. ये आजकल लोगों की सब प्रॉब्लम होती है, कास्ट डिफरेंट है. एब्सोल्युटली, है ना? तो क्या उपाय करे जा सकते हैं मम्मा पापा को मनाने के लिए? So we have Dr. Sanjay Sethi ji with us. Hello, welcome to our podcast. Thank you. नमस्कार. It's an honor to have you हमारे podcast में. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. So nice. And just can't wait for the conversation. Thank Great. you. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जो कि हर जना आजकल जानना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी है क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एज द नेम सेज, इट्स a science of बेसिकली प्लैनेट्स, राइट? वही आपका जैसे एक्चुअली 99% ऑफ द हिंदूज आर फैमिलियर विद द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. वही आपकी कुंडली, टेवा, हॉरोस्कोप होता है, उसमें 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स आर सिचुएटेड. अब वो देखना ये होता है वो ऊंच के हैं, नीच के हैं, गोचर हैं, वक्री हैं, उनकी दूसरों पे क्या दृष्टि है, दूसरों की इन पे क्या है, या कहीं उल्टा तो नहीं चल रहा प्लैनेट आपके ऑर्बिट पे, या ट्रांजिशन पीरियड जैसे आजकल लोगों ने सभी ने सुना होता है, महादशा, अंतरदशा, तंत्र दशा. उसी के बेसिस पे ना एक्चुअली आपका पास्ट, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है. उसमें कहीं मुझे प्रॉब्लम दिखती हैं तो आई सजेस्ट द वैदिक रेमेडीज आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस. क्या जब आप कुंडली बनाते हो तो उसमें पास्ट लाइफ का भी इंक्लूडेड होती है चीजें? पास्ट लाइफ में कुंडली में इंक्लूड नहीं होती. कुंडली में नहीं होती. नहीं होती. तो क्या इस एस्ट्रोलॉजी या जब आप कोई बर्थ चार्ट बना रहे हो, इसके पीछे कोई साइंस है? इट्स अ प्रूवन साइंस. इट्स अ प्रॉपर वैदिक साइंस. 22,000 years before it was being written, and it has been practiced since years, since centuries, that way. So it's a proper science basically. Okay. It's a science of sun, moon, stars, planets. So जब कोई जना यहाँ पे बर्थ ले रहा है और जो प्लैनेट्स की दिशा है उनसे उनका बर्थ चार्ट बनता है या कुंडली बनती है? नहीं, कुंडली बनती है आपके डेट ऑफ बर्थ से, हाँ जी, टाइम से, और जो प्लेस, जिस स्थान पे वो पैदा हो रहा है उसके बेसिस पे. क्योंकि जब वो पैदा हुआ उस वक्त सूर्य की दशा और प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से जो सिचुएशन बनती है, चाहे वो दोषास की बने, चाहे जन्म कुंडली के प्लैनेट्स की, ग्रहों की बने, वो उसी वक्त बन जाती है और उससे ही आगे डिक्टेट होता रहता है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में क्या होगा, कैसा होगा. लेकिन यहाँ मैं आप थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा कि वो होती है जन्म कुंडली. जन्म कुंडली से आपके दोष पता चल गए या ओवरऑल आपको पता चल जाता है कि लाइफ थोड़ी बहुत ऐसे रहेगी और ये प्लैनेट्स इनके एग्जॉल्टेड हैं, स्ट्रांग हैं, ये वीक हैं. लेकिन आप प्लैनेट्स आर द ओनली थिंग ऑन द प्लैनेट विच आर नेवर कांस्टेंट. वो बदलेंगे. आपने जैसे ही जन्म लिया नेक्स्ट मिनट से वो बदलने शुरू हो जाते हैं. दे डोंट रिमेन द सेम. आपकी लाइफ सेम नहीं रहती. जैसे कोई भी आदमी अपने पीछे मुड़ के देखे, वक्त एक सा नहीं रहा. Exactly. कभी आपने कम मेहनत भी की लेकिन मंगल भरी खबरें आती रही, सब ठीक ठीक होता चला गया. और कभी इतनी मेहनत की कि कोई प्राप्ति नहीं हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकले. नाउ यू आर द सेम पर्सन, सेम, इफ whether you are hard working, you have got the same attitude, same aptitude, वही nature, behavior, characteristic, वही attitude, whatever. But the outer situation changed, people behavior changed. Exactly. मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि you are being governed by planets, लेकिन that is the hard fact of life, that is the bitter truth of life. अच्छा, सो अगर आप कह रहे हो कि हम प्लैनेट से गवर्न हो रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्थ चार्ट में कोई प्रेडिक्शन दिया है कि इस साल मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे को बहुत वेल्दी होगा साल, करेक्ट. ठीक है, तो
क्या यहाँ पे कई बार कोई लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं नहीं आप बहुत लॉसेस होंगे आपको, सो क्या हम प्रिडिक्शन को चेंज कर सकते हैं? प्रेडिक्शन को कभी भी चेंज किया नहीं जा सकता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर है तो ही इज नाइदर अ गॉड नॉर अ सुपर ह्यूमन, ही मे बी जस्ट गुड विद हिज कैलकुलेशंस एंड हिज क्राफ्ट। वो जो पर्टिकुलर आपका कोई इंसिडेंट होने वाला है, कोई इवेंट होने वाला है, अच्छा या बुरा, उसके बारे में आपको संकेत दे के, सिग्नल दे के उसका इफेक्ट कम किया जा सकता है। यू कांट जस्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट होना है, थोड़ा बहुत होगा, कैसे भी होगा, वो लाइटर वे में हो जाएगा। अच्छा। आपका ज्यादा कह नहीं ना सकते कि अब एक्सीडेंट हो तो उसमें सिर में चोट लगनी है, हाथ में लगनी है, पैर में लगनी है, या आप बिना खराश के ही उस एक्सीडेंट से बाहर आ जाए। यू कांट से, बट एक्सीडेंट होता है। जैसे लिखा हुआ है कि किसी के ऊपर पत्थर गिरना है तो इतना बड़ा पत्थर गिरे या इतना सा छोटा सा गिरे, वही फर्क है। तो आपने तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के लिए प्रेडिक्शन करी है, आपके क्लाइंट्स हैं हरभजन सिंह, अनुपम खेर जी, धोनी, द लिस्ट गोज ऑन। तो क्या जब आपके पास कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, आपके पास 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इट्स लाइक यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, करेक्ट। सो जब आपके पास कोई सेलिब्रिटी आता है, क्या उनकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम है जो हमारी प्रॉब्लम होती है कि पार्टनर के साथ दिक्कत आ रही है, फेमस नहीं हो पा रहे, या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनकी? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, एक नॉर्मल इंसान यही सोचेगा कि उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, उनके सवाल या उनकी डे टू डे बेसिस पे जो जिंदगी है वो दूसरे तरीके की होती है। लेकिन लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, इट्स द सेम क्वेश्चंस, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। There's no difference, I'm telling you. Okay. So I mean, if you have to see you see them as, for example, Shah Rukh Khan, for example, Amitabh Bachchan, for example, Mr. Narendra Modi, all these people, you see them where they are today. जहाँ वो आज हैं वो देखते हैं, आप उनकी पिछली लाइफ देखें, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही चलती आ रही है। वही स्ट्रगल्स रहे हैं, वही उनकी डेफिशिएंसीज रही हैं, वही उनका हार्ड वर्क रहा है, वही उनको जैसे इग्नोरेंस रही है उनके साथ भी, they have been really ignored and all, they have been struggling like every normal human being struggles. So it's the same all over, and even today when they have made something out of them, वहाँ भी उनकी डे टू डे बेसिस पे स्ट्रगल आती रहती है। और उनके साथ भी जैसे उनके साथ भी, सेलिब्रिटीज के साथ भी ना, उनकी जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ की प्रॉब्लम्स उनकी भी आ गई, उनके भी करियर में अप एंड डाउन आते ही रहते हैं, ग्राफ तो ऊपर नीचे हो गई, किसी के साथ भी होगा। और साथ में उनकी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। तो क्या आपने किसी सेलिब्रिटी को उनके रिलेशनशिप के लिए कोई सॉल्यूशंस दिए हैं? काफियों को दिए हैं, रिलेशनशिप्स के लिए क्या, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए भी दिए हैं। तो आपकी प्रेडिक्शन से ऐसा कुछ हुआ कि आपने कुछ बताया उन्हें कि उपाय कर लो और उनका करियर बहुत बूम हो गया, मतलब बहुत अमेजिंग हो गया? ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ तो क्या, वैसे भी नॉर्मल लोगों के साथ भी इट मेक्स अ डिफरेंस। यू सी, एंड ऑफ द डे, if you're just talking about astrology, it's a game of planets. One has to be good or master with his craft of going through the horoscope. एक बारी planets पकड़ में आ जाते हैं ना, आपका उसमें क्या दशाएं चल रही हैं या उनकी सिचुएशन क्या है, उसके बाद ना उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि प्लैनेट का शांत होना जरूरी होता है, उसका कटना जरूरी होता है, और उसका ना उजागर, एग्जॉल्ट होना जरूरी होता है। अच्छा। शांत जो होगा वो आपके नॉर्मल वैदिक रेमेडीज वगैरह से होता है। जैसे जो प्लैनेट, जैसे फॉर एग्जांपल राहु डाउन है तो आप काले कुत्तों को कुछ खिला सकते हैं सूर्यास्त के बाद। आपका शनि में प्रॉब्लम है, आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। आपका सूर्य की प्रॉब्लम है, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या दान दे सकते हैं सूर्य रिलेटेड। इसी तरीके से आपका डिफरेंट प्लैनेट्स का डिफरेंट जब प्रॉब्लम आती है तो जब दान दिया जाता है तो उससे प्लैनेट कटता है। अच्छा। बाकियों से शांत होता है। और अगर आपको प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है तो आपको जेमस्टोन्स या रुद्राक्ष धारण करने की हम सलाह देते हैं, उससे एग्जॉल्ट हो जाता है। उसके जो इफेक्ट्स हैं वो काफी जल्दी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बाकियों के रफ्ता धीरे धीरे होते हैं, स्लो मोशन में होते हैं। ये जरा क्विक होते हैं, क्विक इन द सेंस विद इन वीक्स। जैसे हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात भी कर रही थी, मुझे नहीं पता था जब कोई मूवी लेके जाती है, आपने इतनी सारी मूवीज के नेम्स दिए हैं, जी, उसके पीछे न्यूमरोलॉजी का हाथ होता है, लाइक, एंड कैन यू नेम सम मूवीज जिसके नेम्स आपने डिसाइड करे थे? जैसे सिंह इज किंग किया था, आपका रईस किया,
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, these were all given by me years back. Wow. So they all did very well. They ऐसे did कई हैं. very well, I've given name to around 48 names to the Bollywood movies. Wow. So उसमें न्यूमरोलॉजी का क्या रोल होता है? Like how do you decide it? उसके लिए ना पहले आपको ये समझना पड़ेगा what exactly is numerology. You see, numerology, as the name says again, is a science of numbers. Number से एक normal आदमी वाकिफ होता है as per से school mathematics या रोज का लेन देन, इससे ज्यादा नहीं. But let me tell you, numbers are not bare figures just being scribbled on a piece of paper. Numbers की ना अपनी power होती है, authority होती है, benefits होते हैं. Which could be derived from the universe, provided a good numerologist suggests you that such and such are your favorable numbers, and then if you use them accordingly as per the right guidance, फिर जो आपको reciprocal benefits मिलते हैं ना कायनात से, कुदरत से, they are amazing. Wow. Because numerology is the science which is closely connected with the universe. और universe numbers समझते ये हैं. कायनात कुदरत से जुड़ी हुई साइंस है. Okay. देखिए मैं आपको समझाता हूँ. हाँ जी. Astrology is a science of planets and everything is being confined in a horoscope. आप में महा में अंतर, अंतर में प्रतंत्र, शुभ अशुभ, अपने घर में भी शुभ है कि नहीं है, दूसरे पे दृष्टि क्या है, उल्टा तो नहीं चल रहा, इट्स ऑल कन्फाइंड देयर. बट जहां बात आती है ना न्यूमरोलॉजी की, दिस साइंस इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द यूनिवर्स. कायनात कुदरत से जुड़ी साइंस है. आज फॉर एग्जांपल मैं किसी के फेवरेबल नंबर्स देता हूँ, लकी नंबर्स देता हूँ, अपॉइंटमेंट डेट्स देता हूँ, कलर्स देता हूँ उनके फेवरेबल. दे जस्ट कांट बी गोइंग बैक एंड सिटिंग बिहाइंड अ क्लोज डोर. नथिंग इज गोना हैपन. दे हैव टू यूज these numbers in the universe to get the benefits back. That is the difference. How can they use these numbers? Maybe can you give an example of a cricketer? Yeah. कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए न्यूमरोलॉजी जैसे यूज करते हैं, द क्रिकेटर्स का तो बेस्ट फॉर्म है यूजिंग इट एज देयर जर्सी नंबर. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जर्सी नंबर्स टू लॉट ऑफ क्रिकेटर्स एंड सम ऑफ देम, well I would not like to name them, but they have really they are going places also, yeah they have become legends in basically the field. Just because they have this particular number, not just because of and these numbers, their efforts. planets also favored them, and of course their efforts, their hard work also favored them. Yes. You can't ignore efforts. Absolutely. You may be doing the best of remedies, I mean Vedic remedies आप कर रहे हो, लाल किताबी कर रहे हो, आप gemstones धारण कर लो, सब कर लो, efforts नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा. Exactly. क्योंकि result efforts के ही आना है. You can't be wearing everything and just sitting in a closed Exactly. in a closed door. You see, nothing is going to happen. जैसे भगवत गीता में भी तो लिखा है कर्म तो करना ही पड़ेगा. कर्म करना पड़ेगा. कर्म करने के बिना आप कुछ नहीं अचीव कर सकते. आपका एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का दोनों का जो रिजल्ट है ना, वो एफर्ट्स के बेसिस पे ही आता है. एफर्ट्स जो आप कर रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि अगर आप पे काम कर दिया गया है, आपको रेमेडीज प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो उससे पहले आपने गाइडेंस से पहले जो एफर्ट्स किए, सेम एफर्ट्स किए, आपको रिजल्ट आया, कम आया, ज्यादा आया, एक बारी आपने सारी रेमेडीज फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो कई गुना होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं. मैंने मेहनत करी थोड़ी सी, बट अगर मैंने साइड बाय साइड एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली अप्लाई करा उसमें, एब्सोल्युटली डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. बट आजकल ना इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील वायरल हो रही है. जी जी. और उसमें लोग बोलते हैं कि आप ये वर्ड बोलो, आपके पास पैसा आ जाएगा. या एक रील वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने बोला आप अपने हाथों में 33 नंबर लिख दो, आपके पास पैसा ही पैसा आ जाएगा. आपका क्या ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? मेगा आप लॉजिकली खुद सोच के बताएं एक मिनट के लिए. नंबर्स का महत्व होता है. नंबर्स का महत्व कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले अगर जैसे हथेली वाली बात है, वो एक नंबर्स के हिसाब से ठीक कही जा सकती है, पर हथेली पे लिखना या उसका एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझा दूं. देखिए नंबर्स का ना अपना कोई महत्व नहीं है. यहाँ तो हमने टाइम देख लिया या रोज का लेन देन कर लिया. इनके पीछे जो शक्ति, एनर्जी, वाइब्रेशन है ना, वो ग्रहों की है. हम जितने भी लोग हैं ना इस धरती पे, वी आर ऑल डिवाइडेड बिटवीन 1 to 9 एज पर द सम ऑफ आवर फर्स्ट 2 digits ऑफ आवर डेट ऑफ बर्थ. इससे ऊपर साइंस नहीं है. इसके ऊपर इट्स ऑल रेपिटिशन. एग्जैक्टली, इट्स ऑल रेपिटिशन. आप सोचिए 33 का क्या मतलब? 6 is the meaning, and 6 represents Venus. They are writing Venus Shukra on their hand, and Shukra helps you get growth, development, fame, popularity, authenticity, बात का वजन पड़ना, recognition होनी, पहचान होनी, ये सब आपको शुक्र से मिलता है. अच्छा. शुक्र अगर आपका प्रबल नहीं है आपकी कुंडली में,
along with of course चंद्रमा एंड बृहस्पति, तो आप काफी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। अच्छा, और वर्ड्स बोलने से आपकी लाइफ बदल जाती है, पैसा आने लग जाते हैं? वेल, नो कमेंट्स ऑन दिस, क्योंकि वर्ड्स बोलने से नहीं होता। अगर इस बात को हम दूसरी तरह लेके चले, अगर हम मंत्रास की बात करें, अब वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। कोई भी, जैसे आपने जिस तरह आप बोल रहे हो, वर्ड आपने कोई भी बोले, उसका कोई एक्चुअली मीनिंग नहीं है। मीनिंग होता है मंत्रास का। मंत्रास देखिए, सारे शास्त्रों में, वेदों में, आपके ग्रंथों में लाखों मंत्र हैं, एंड मंत्रास आर एक्चुअली द मीनिंग, एंड मीनिंग इन द सेंस they are the vibrations, energies which are being created once you chant or even whisper, because earth is a magnetic field. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, हम सब एनर्जी वाइब्रेशंस है। आपने वो, देयर इज नथिंग कॉल्ड मैजिक ऑन द प्लैनेट, बाय द वे, जादू नाम की चीज कोई नहीं है दुनिया में। आपने वो मंत्र किया, वो एनर्जीज वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, उनका फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रेसिप्रोकल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मंत्रास का तो मीनिंग है, तो उनका जो आपने उच्चारण किया, आपने उनको चैंट किया, तो उसका आपको मैग्नेटिक फील्ड से बेनिफिट मिलते हैं। एक वर्ड बोलने से तो कुछ ऐसा होता नहीं है। हाँ, आप बात करें ओम की, तो ओम इज अ पावरफुल वर्ड। Exactly. Om, it's a spiritual word. It gives you power, it gives you strength, it gives you calmness, tranquility of peace, tranquility, peace of mind. ये सब आपको देता है ना ओम। You are in a meditative world then once you chant Om. Yes, and कई लोग हरे कृष्णा चैंटिंग भी करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा। Again, that is linked to somewhat mantras only. अब अगर आप डेप्थ में जाए ना, तो उसी में से मंत्रास में से ही वो आपका एक्सट्रैक्ट किया होता है। Exactly. और आपने बहुत सही बात बोली, हम सब तो एनर्जी ही है, और जब मंत्रा बोल रहे हैं तो एनर्जी वाइब्रेशन पे पहुंच रहे हैं। और जो लोग बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, आप कुछ सोचेंगे वो पूरा हो जाता है, वो इसलिए तो पूरा हो रहा है क्योंकि आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में, उसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना एक्सॉल्ट कर रहे हो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट करने से आप सोचते रहे मेरा ये काम हो जाए, मेरे को ये डील मिल जाए, ये टेंडर मिल जाए, ये ऑर्डर मिल जाए, ये वाली जॉब मिल जाए, मैं इस इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आज मैं सिलेक्ट हो ही जाऊं। वहां पे 50 लोग ऐसे आए हुए हैं who are much better than you. Yes. Much better qualifications, they are much better talkers, much better experience, much better personality, so many things. Yes. तो आपकी फिर मैनिफेस्टेशन इतनी नहीं चलती ना। आप सोचें, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्सॉल्ट करना है। आपको एक स्पिरिचुअली इट हैज टू बी ब्रॉट टू अ डिफरेंट लेवल, इट हैज टू बी एलिवेटेड to such a level that what you do, then manifestation also, again the efforts part comes. उसके बाद आपने कर्म तो करने हैं ना जी, करने हैं। अब मैंने सपोज मेरे को ये जॉब चाहिए, आप उधर अप्लाई तो करोगे, उसके लिए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन वगैरह तैयार करोगे, और आपने क्या वहां पे बोलना है, FAQs तैयार करोगे ना, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, वो सारा आप रेडी करोगे, उस हिसाब से आप तैयारी करके जाओगे। एग्जैक्टली, तभी रिजल्ट आएगा। ऐसे आपको अगर मैं बड़े जोकिंग वे में बताऊं, somebody came, he wanted to marry such and such personality, heroine and all. I'm just telling you, I mean, you have to be in touch with that person. आप ये नहीं कह सकते मैंने उससे शादी करनी है। अगर आपने करनी है, you have to work on it. एफर्ट्स तो करने, कॉल तो करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनती है। यस, एकदम सही। तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात करी एस्ट्रोलॉजी की, तो बहुत सारे उपाय लोग बताते हैं, जैसे हवन, चैंटिंग इज वन ऑफ देम। करेक्ट। कई लोग जेमस्टोन्स भी बताते हैं, जैसे सलमान खान फिरोजा पहनते हैं जी। तो इनमें से कौन से उपाय करने चाहिए, या सारे उपाय वर्क करते हैं, कौन सा उपाय बहुत जल्दी वर्क करता है? देखिए, जेमस्टोन्स डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सॉल्ट कर देते हैं। एक बारी प्लैनेट पकड़ में आ जाए ना, तो वो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से, आपकी जन्म कुंडली से कुछ इवैल्यूएट नहीं होता, उससे सिर्फ दोषास होते हैं, जो आपकी कुंडली में दोष आए वो आप चेंज नहीं कर सकते। कल को somebody who has taken all the guidance and his child is being born by C-sex, cesarean and all, वो चाहे कि वो ऐसे टाइम पे पैदा हो कि उसमें कोई दोष ना आए, उसके प्लैनेट सारे ठीक हो, एकदम सब हो, तो गलत बात है, वो नहीं हो सकता। अच्छा। कुछ ना कुछ दोष आता है, कम आता है, ज्यादा आता है, या बहुत कम है, 10% लोगों में नहीं आता, लेकिन वो हो गई जन्म कुंडली। उसके बाद जैसे जैसे लाइफ आगे चलती जाएगी, आपके
planets are the only thing on the planet which are never constant. ग्रह ही हैं पूरे ब्रह्मांड में जो अपनी मूवमेंट के थ्रू बदलेंगे. They are never constant. वो बदलेंगे. आप अपने पीछे मुड़ के देख लो, कभी आपने मेहनत कम भी की लेकिन आपको मंगल भरी खबरें आती रही, कभी इतनी की कि कोई आपको रिजल्ट्स नहीं आए. और जैसे अब मैं तो रियल एस्टेट में, मेरे साथ तो बहुत होता है कि किसी क्लाइंट पे इतनी मेहनत करी 6 मंथ तक, उस क्लाइंट ने डील नहीं क्लोज करी, अचानक से कोई क्लाइंट आ गया और अगले दिन हमारी डील क्लोज हो गई. अब देखो, अब आप इसमें मेघा आप तो नहीं बदल गए, आपकी मेहनत तो कम नहीं हुई, आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपका उस क्लाइंट की तरफ बिहेवियर, नेचर जिससे आपको पूरी उम्मीद थी, कम तो नहीं रहा. इसके साथ भी, बल्कि इसके साथ आपने कम ही किया होगा, लेकिन आपको आ गया क्योंकि योर प्लैनेट्स वर इन सिंक. आपके ग्रह सही पोजीशन में थे. irrespective of your caste, creed, color, faith, non-faith, आपका विश्वास है चाहे नहीं है, you are being governed by planets. एक बात पक्की है, planets की शक्ति अमेरिका भी मान चुका है. एक मून चंद्रमा ही तो है जो सुनामी लेके आता है. सुनामी एक तूफान था 2004 में आया, उसने 4 कंट्रीज का बीच एरिया ले गया आपका सारा, जापान का, इंडोनेशिया का, थाईलैंड का, श्रीलंका का, आपका यहाँ चेन्नई तक, रामेश्वरम तक आ गया था, अंडमान तक आ गया था. 80 मीटर की टाइड, समझे आप. क्या करेगी जापानीज टेक्नोलॉजी जब कंप्यूटर्स ही सारे उड़ गए, डेटा ही सारा उड़ गया, लोग ही उड़ गए, बिल्डिंग्स ही उड़ गई, पानी रह गया. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ ए मून. Because of a moon. Imagine. Exactly. और मेरे को लगता है वेदास में, जैसे मैं अपने पापा से डिस्कस कर रही थी, ये सब पहले से लिखा होता है. वेदास में बहुत सारी नॉलेज दी हुई है, साइंस तो उसे अब समझ रहा है. जैसे सब लिखा हुआ है. We are the people who have been we are well read and obviously we have been practicing it over the years. Exactly. अगर आपका बिना प्रैक्टिस के आप एकदम कितना भी पढ़ के शुरुआत करें, आपकी प्रेडिक्शंस उस लेवल तक नहीं आ सकती. Yes. So आपने ये किसी भी प्रोफेशन में, वो तो है. आप एक्टिंग भी करते जाए, फर्स्ट मूवी में आप वो चीज नहीं कर पाएंगे जो आप 10 मूवीज के बाद कर पाएंगे. So, जब आपने अपनी फर्स्ट प्रेडिक्शन करी होगी लाइफ की, जैसे अब तो आपको 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप देख के बता देते होंगे, तो आपकी फर्स्ट प्रेडिक्शन कैसी थी? आपको कैसा लग रहा था जब आप फर्स्ट प्रेडिक्शन कर रहे थे? था तो मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव ही, लेकिन जो मैंने देखा वो करता चला गया. और आप उसके बाद फिर मैं भूला गया, 2-4-6 महीने निकल गए, और लोगों का भी करता रहा. That girl called me up some 6 months back. Wow. And she told me that whatever you had predicted came out to be exactly 100%. Wow. उसकी एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम रिलेशनशिप की थी. अच्छा. और उसमें मैंने थोड़ा काम भी किया एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद इट. पर मैं आपसे बात बड़ी पुरानी कर रहा हूँ, मुझे कोई नाम वगैरह भी उसका कोई इतना याद नहीं है कुछ है, लेकिन वो मुझे मालूम है मैंने कहाँ की थी, क्या था. फर्स्ट लाइन तो हमेशा याद होता है. एब्सोल्युटली. सो नेक्स्ट मूवी में जैसे आपने रिलेशनशिप की बात करी, आजकल ना एक अच्छा सोलमेट या एक अच्छा पार्टनर मिलना बहुत टफ है. जी. हम लोग अलग अलग डेटिंग एप्स पे जाते हैं, शादी.com, जीवन साथी, बहुत स्ट्रगल है. जी. सो कई बार कुंडली मैच भी कर जाती है बट वाइब नहीं मैच करती. सो आपके हिसाब से कुंडली मैच करना कितना इम्पोर्टेंट है आजकल? और अगर किसी ने नहीं मैच करी, इतने गुण नहीं मैच करे, तब भी अगर उससे शादी करना चाहे तो कुछ उपाय है जो लोग कर सकते हैं? देखिए, इस में मैं थोड़ा सा ना आपको गहराई से समझाना चाहूंगा. कुंडलियां जब मैच होती है ना, तो उसमें ना बड़ी डिटेल में जाना पड़ता है. उसमें दोनों की ही कुंडली बहुत गहराई से देखनी पड़ती है. रीजन बीइंग कि ये देखना पड़ता है, जन्म कुंडली तो जो है सो है, उसमें ये देखना पड़ता है कि आगे चल के, फॉर एग्जांपल कोई गर्ल्स पेरेंट्स कम टू मी, गर्ल कम्स टू मी, वो किसी लड़के के लिए दिखा रहे हैं कि आगे चल के इसके फिनेंसेस कैसे रहेंगे, आगे चल के इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, आगे चल के इसका कहीं कोई अल्पायु या छोटी उम्र या कोई डिजीजेस वगैरह तो नहीं होगा इसको. वो चीज हमें देखनी पड़ती है. इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है जन्म कुंडली से और आगे चल के भी कि इसकी प्लैनेट्स कैसे चेंज होंगे, जो इसका प्रीवियस कैरेक्टर था या इसका नेचर बिहेवियर था वो आगे चल के कहीं खराब ना हो जाए, शादी के बाद चेंज ना हो जाए, बड़ी दिक्कत आ जाएगी. फिर तो आप सोचिए लड़की के लिए कितनी जबरदस्त दिक्कत आ जाएगी. तो वो देखना पड़ता है. बाकी जो एक नॉर्मल चीजें देखनी होती हैं
वो आपके गुण देखने होते हैं, दोनों के गण देखने होते हैं, कितने घर मिल रहे हैं। घर मिलने से क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी मिलती है, कंपैटिबिलिटी मिलती है। आप क्योंकि एक बारी शादी हुई तो आपकी डेस्टिनी सेम हो जाती है। जब सेम हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस आ रहा है तो दोनों को एक ही तरीके का सुख भोग रहे हैं। आपकी हेल्थ एक की अच्छी है, दूसरे की अच्छी है तो सब ठीक चल रहा है, एक की खराब है तो पूरा घर सफर करता रहेगा। वहां पे घर भी देखने पड़ते हैं, गुण देखने पड़ते हैं, विवाह उत्तमता देखनी पड़ती है, मैत्री देखनी पड़ती है, कंपैटिबिलिटी, इतनी सारी चीजें। हाँ। और इसके अलावा इंडिविजुअल जब कुंडलियां हम देखते हैं तो ये देखते हैं कहीं दोष जन्म कुंडली के नहीं है उसमें ज्यादा। फॉर एग्जांपल किसी का, क्योंकि दोषास कैन आई एजुकेट यू अ बिट, या दोषास ऐसा है जैसे ही आप पैदा हुए, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में पैदा हुए, वो जो डेट थी, वो टाइम था और स्थान दिल्ली के हिसाब से उस कुंडली में उस वक्त दिल्ली में जो सूर्य की दशा रही, चंद्रमा की रही, प्लैनेट्स की रही, मूवमेंट रही, उस हिसाब से आपकी कुंडली में दोष आ गए। अब दोष जब आते हैं तो दोषास आर ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा। कुछ दोष होते हैं आपको आपकी हेल्थ में दिक्कत देंगे, आपके पेरेंट्स की हेल्थ ठीक है, आपके भाई बहनों की ठीक है, आप हर 10वें दिन बीमार हो जाते हो, स्कूल मिस करते हो, या आगे चल के भी दिक्कतें आती रहती है। कुछ दोस्त वगैरह देखे होंगे ना, बच्चे बहुत बीमार रहते थे या कुछ है बचपन में, या आगे चल के भी उनके साथ ये होता रहता है। कुछ दोष होते हैं जो आपके एकेडमिक्स में दिक्कत देते हैं। वैसे आप हर एक चीज में बिल्कुल ठीक हो, निपुण हो, कंप्यूटर्स में ठीक हो, हर एक चीज में बड़े एक्सपर्ट हो। जहां बात एकेडमिक्स, ये नहीं कि आपको बुक से कुछ एलर्जी या कुछ है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली परफॉर्म देयर। एंड सेकेंड अगेन कुछ दोष होते हैं जो आपकी इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिलिजेंट, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, आप अपनी जॉब या बिजनेस की जगह पे स्ट्रगल करते रहते हो। आप उन लोगों से ज्यादा क्वालिफाइड हो, ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, तब भी आप सफर करते रहते हो, बिकॉज आपके वो वाला दोष आपकी कुंडली में प्रेजेंट है, क्योंकि दोषास आर नेगेटिव। कुछ होते हैं जैसे शादी नहीं होने देते, आपके पास सब कुछ है, यू आर फाइन लुकिंग, यू गॉट अ गुड हाउस, गुड कार, गुड स्टेटस इन द सोसाइटी, और ये नहीं है कि आप लड़के या लड़कियां देख नहीं रहे या आपको मैचेबल सूट्स नहीं आ रहे, सब हो रहा है, लेकिन वो चीज कन्वर्ट नहीं हो रही। एग्जैक्टली। इसी तरीके से आप में, आपकी वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, लेकिन वो बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, हो रहे हैं तो दिक्कत से हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये दोषास आर ऑलवेज नेगेटिव, राइट। और अब वही वाली आपका क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो दोषास को शांत करने के लिए ना इनका जो निवारण होता है ना, वो पूजास होती है। अच्छा। अगेन पूजास, अब पूजा में आप देखिए ना, कोई जादू नहीं है कि आपने पूजा की तो कोई ऊपर अर्जी लग गई, कोई नहीं लग रही। अर्थ इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन मंत्रास, आपको राइट आपका वो दोष पकड़ा गया, उस पे राइट और किसी विद्वान आदमी ने वही राइट मंत्र उच्चारण कर दिए गए, जहां पे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र, वो स्थान लिया गया, तो चांसेस है कि उस वक्त में वो सेम आदमी के किसी का फादर का नाम सेम बड़े चांसेस कम है, और अगर है भी तो उसको भी बेनिफिट हो जाएगा, पर आपका दोष शांत हो जाएगा। सो दोषास आर ऑलवेज नेगेटिव, प्लैनेट्स आर द ओनली थिंग व्हिच कीप ऑन चेंजिंग। तो आपकी वही वाली बात है, जब कुंडली मैच करते हैं तो वहां पे दोषास का देखना जरूरी है, कहीं हेल्थ में, आगे प्रोफेशन में, आगे कहीं नाड़ी दोष आ जाए, बच्चे में दिक्कत आ जाए, पितृ दोष इज एज पर द एंसेस्टर्स। वो पितृ दोष भी 12 तरीके के होते हैं। कहीं एंसेस्टर्स ने कई गलतियां की हो, डिफरेंट तरीके की, किसी का पैसा लेके ना दिया हो, कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल किए हो, कोई ज्यादा नशा वशा किया हो या गैम्बलिंग की हो, ये सब चीजें अगर हो तो वो आपके ना कैरी ऑन हो जाता है। उनका भी हमारे से जुड़ा, बिल्कुल जुड़ा हुआ था, बिल्कुल जुड़ा। लेकिन इसका भी निवारण है, सेम पूजा होती है। आप देखिए ना, लोग करवा ही रहे हैं, लोग आई मीन दे आर नॉट स्टूपिड कि आप कोई भागे फिर रहे हैं आपके कुरुक्षेत्र में, गया में, त्रंबकेश्वर में, घरों में लोग करवा रहे हैं, मंदिरों में करवा रहे हैं, नदियों के किनारे करवा रहे हैं, तो और लोगों का फायदा तो होता ही है ना, तभी करवाते हैं। नहीं तो एक आदमी करवाए, 2 करवाए, 1000 करवाए, लाखों थोड़ा करवा रहे हैं लोग सारे। कुछ तो मिल ही रहा होगा आपके हरिद्वार में रोज की लाखों पूजाएं हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। जो ऋषि मुनि थे वो भी तो हर टाइम हवन ही कर रहे होते थे, चैंटिंग ही तो करते थे। दैट इज मेडिटेशन बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स
Meditation is the spiritual way of getting all the calmness in your mind, so that you can think right. Yes. And it gives you prosperity, it gives you health, of course. एंड मेडिटेशन से आप बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट, मतलब आई हैव फेल्ट कि मैं मेडिटेट हर दिन करती हूँ, मैं निकलती नहीं घर से बिना मेडिटेट करे हुए. That's nice. So बहुत कामनेस आती है और आप फोकस हो जाते हो, आप छोटी मोटी दुनिया की बातों में नहीं फंसते. Because that time you are in your present. Yes. आप अपने पास्ट का जितने भी Future में नहीं पास्ट सोचते. का जो आपका रिग्रेट्स वगैरह है उनको नहीं सोच रहे, आप ज्यादा एंशियस नहीं होते फ्यूचर के लिए, आप बस प्रेजेंट में होते हो. आपका तो आपका माइंड बिल्कुल काम रहता है. काम माइंड रहेगा तो जो आपकी सोच समझ है वो प्रबल रहेगी. आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएंगी. डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होंगी, आप राइट एक्शन करोगे, राइट ट्रैक पे करोगे, फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे आपको. So meditation is So very mind powerful. plays a very major role in your life. तो नंबर्स की बात करते हैं, आपने सिडनी से हाँ, मैं मैक्वेरी हूँ, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टरेट की हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट. गोल्ड मेडलिस्ट. या तो नंबर्स में आजकल तो बहुत वीडियोस आ रही है कि आप 7 हाथों में लिख लो, आप 8 बोलो, तो क्या ये कुछ चीजें वर्क करती हैं या फिर इट्स ऑल अ गिमिक? देखिए ऐसा है कि जैसे चैनल्स पे भी बोल रहे होते हैं ये लोग आपके लिए 777 लकी है, 999 लकी, वो बेकार की बातें, इलॉजिकल बातें हैं. जैसे काउंटिंग इन्फिनिटी तक है, कल को कितना पेमेंट आती है, कितनी सैलरी डिस्पर्स होती है, हाउ कैन यू फिगर आउट व्हाट्स द लकी नंबर फॉर यू? द होल साइंस इज कन्फाइंड बिटवीन 1 to 9 itself. The mystery behind it is that the 9 numbers are being governed by those 9 planets. Basically, it's the energy and vibrations of those 9 planets which is making the numbers move in the universe for the individual. They are the ones which are governing for the individual in the universe. Otherwise, आप सोच के देखें, numbers का अपना कोई महत्व या importance नहीं है. यहाँ तो हमने टाइम देख लिया या रोज का लेन देन कर लिया, इससे ज्यादा नहीं. इनके पीछे शक्ति, एनर्जी, वाइब्रेशन सारी प्लैनेट्स की, ग्रहों की ही है. अच्छा, न्यूमरोलॉजी में कलर से भी कुछ होता है, लाइक कई लोग कहते हैं कि आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए या व्हाइट पहनो जब कोई इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो कुछ कलर्स का भी साइंस है. देखिए ये भी आप जो बात कर रही है ना, ये बड़ी बेसिक बात है. यहाँ भी अगेन, अब आप कहेंगी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आई विल कम बैक टू द सेम थिंग. इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन्स इंडिविजुअल कुंडली एंड हिज पर्सनलाइज्ड साइकिक नंबर. नंबर्स भी 3 भागों में डिवाइड होते हैं. देयर इज अ साइंस ऑफ साइकिक न्यूमरोलॉजी, आपकी नेम न्यूमरोलॉजी एंड आपकी डेस्टिनी न्यूमरोलॉजी. ठीक है जी. उस केस में जो साइकिक नंबर यूज होता है उससे आपका जैसे ये कलर्स वगैरह का डिपेंड करता है. और फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नंबर्स आर बीन गवर्न्ड बाय दोस प्लैनेट्स, और हर एक प्लैनेट का ना एक डिफरेंट कलर होता है. प्लैनेट्स के भी कलर होते हैं. अब आप जैसे सूर्य है, सूर्य वालों के लिए जिनका स्ट्रांग हो या उनका नंबर ही वो हो, तो उन्हें लाल रंग, ज्यादा ब्राइट कलर्स यूज करने चाहिए. कोई नंबर 2 वाला होता है उसको व्हाइट कलर ज्यादा यूज करना चाहिए. कोई नंबर 3 होता है उसको येलो, गोल्डन येलो ये यूज करना चाहिए. जो 4 नंबर रिप्रेजेंटेड बाय राहु, पीपल शुड फॉलो डार्क ब्लू कलर, लिटिल दैट वे, डार्कर कलर्स यू सी. अगर आपका 5 है रिप्रेजेंटेड बाय मरकुरी, बुध, उनको हरा रंग पहनना चाहिए, टर्कोइज रंग पहनना चाहिए, पहनना चाहिए या यूज करना चाहिए. कोई नंबर 6 है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस, शुक्र, उनको व्हाइट, light blue, light colors. 7 is Ketu, which is called Neptune also. Again, वहां पे आपका जो लगेगा brown, whitish, grayish, these colors. Number 8 is Shani, Saturn, वहां पे black, dark blue. आपका number 9 is governed by Mars, that is again red, yellow, orange. वाओ, ये मुझे नहीं पता था. सो एनीबॉडी हु हैज नंबर, या इट डिपेंड्स ऑन दैट. ऐसा नहीं, आप बेसिक बातें नहीं कह सकते कि आप ये रंग अवॉइड करें, ये करें. आप करें कुंडली के हिसाब से, अगर आपका वो नंबर है या कुछ है कि ये रंग कम पहने और किस दिन कम पहनना है, कौन सा प्लैनेट डाउन है. क्योंकि देखिए एक ही प्लैनेट को शांत करने के लिए और उजागर करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं. चाहे वो खान पान हो, वस्त्र धारण हो, नवरत्न धारण हो, चाहे दान हो. क्योंकि अगर हमने प्लैनेट को शांत करना है, हमने उसको एग्जॉल्ट भी करना है. क्योंकि हमको सक्सेस चाहिए पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी. दोनों में से एक भी बॉर्डर रह गया खराब हो जाएगी तो सारे गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है ना. आपको फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सब ठीक है लेकिन काम की जगह पे दिक्कत आ रही है, आप घर आके इरिटेट नहीं होते रहोगे, सब पे गुस्सा निकलेगा, टेंशन होगी, पैसे नहीं आ रहे. और
और जिस दिन घर में जरा सी चिक चिक हो जाए, आपका काम में दिल नहीं लगना। तो आपको ना दोनों चीजें ना बैलेंस, इक्विलिब्रियम बना के बैलेंस आउट करके चलनी पड़ती है। एकदम सही। जैसे आपने भी शनि की बात करी, तो लोग ना शनि को बहुत हेट करते हैं, बहुत ऐसे हेट्रेड है, ऐसा क्यों? ये सिर्फ एक मिथ है। शनि जैसा प्लेनेट ही कोई नहीं। शनि को कर्मदाता कहते हैं। अच्छा। इट्स you can say the actual judge who sort of decides your destiny is शनि। उसने आपका as per your कर्मास आपको उसका बेनिफिट्स देने हैं। शनि का जो मिथ बना हुआ है कि जब शनि आता है वो ठीक है, वो दशा आती है, जैसे आप उसे 60 सती बोलते हैं, वो 60 सती 3 भागों में डिवाइड होती है, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल। जब शुरू में आती है तो चारों तरफ से ना कुछ बैड न्यूज लेके आती है, यहाँ से भी वहां से भी, जहां से उम्मीद नहीं भी होती वहां से ही बुरी खबरें आ रही होती है, जहां से जिस आदमी से ये भी उम्मीद ना हो कि आदमी ऐसे बिहेव करेगा, उससे भी आपको धोखा होने लगता है। आप ना बच्चे अच्छे चल रहे हैं पढ़ाई में, सडनली उनके ग्रेड्स जी अच्छे नहीं आने शुरू होते, आप ना अपने पे हंसना शुरू हो जाते हो कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग, एम आई बीइंग सेंट टू दिस अर्थ फॉर दिस सफरिंग। एब्सोल्युटली। पर जैसे ही वो 2.5 साल ऐसे ही करते हैं, बीच का 2.5 साल इट सॉर्ट ऑफ calms it down, थोड़ा सा आपको शांत करता है। ठीक है। जो लास्ट का होता है ना, वो आपको बीमारी देके जरूर जाएगा थोड़ी सी, पर वो आपको जाते हुए बहुत पैसा दे जाता है। अच्छा। हाँ, अब अगर आप ये पैसा भी देते हैं, बहुत पैसा देता है, कर्म दाता है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक नेचर। आई मीन गॉड कैन फॉरगिव यू, योर पेरेंट्स डेफिनेटली फॉरगिव यू। नेचर, कुदरत जिसे कहते हैं, आपको आपकी प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करती। so, जैसे जो लोग बुरा करते रहते हैं, हाँ, बहुत बुरा करते हैं, बट उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा था सब कुछ, वो आपको दिखता है उस वक्त, और वो उसी टाइम बीइंग के लिए अच्छा हो रहा था। जो वो कर रहे हैं उसका इंच इंच का, तोले तोले का उनको हिसाब तो देना पड़ेगा इसी जन्म में। दैट्स व्हाई, जैसे मैं शायद आपको पहले कह रहा था कि पिछला जन्म ठीक है, वो थोड़ा बहुत, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ, सडनली द किड डाइज, या वो पैदा हुआ तो उसको ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ। अब उस बेचारे का क्या कसूर? 2-4 दिन का बच्चा है या कुछ घंटों का बच्चा है, उसके पिछले कर्म जो है ये चल रहे होते हैं, ये मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपका ना 80% इज इन दिस लाइफ। एज यू ग्रो ओल्डर, दैट ऑल्सो टिल 10, 12, 15, व्हाट बैड यू हैव डन। आई मीन आपके जो केस ऑफ चीटिंग्स हैं, आपके फ्रॉड्स हैं, या आपका रिलेशनशिप में आप किसी को धोखा देते हो, सब करते हो, वो तो धीरे धीरे आगे आगे चल के फॉर्म होते हैं, पर उनका आपको ना हिसाब किताब तो करना पड़ता है। क्या कोई एस्ट्रोलॉजी को बुरे तरीके से भी यूज कर सकता है अपने बुरे कर्म करने के लिए? जैसे कि समझो मैं एस्ट्रोलॉजी में, मेरे को पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, और कोई जना कह रहा है मैं अपने कमाना चाहता हूँ, मैं रिलैक्स लाइफ चाहता हूँ, बट मुझे लोग आके मैं लोगों से पैसा लेने लग जाऊँ, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी नेगेटिव चीज भी करवाई जा सकती है एस्ट्रोलॉजी से। या जैसे फॉर एग्जांपल 2 भाई है, भाइयों के बीच में हुआ कि नहीं मेरा भाई अब उनकी फैमिली की साइड ना दे, मेरे साथ रहे सिर्फ, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी को नेगेटिवली भी यूज कर। एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बेस समझा दूं। इट्स अ साइंस ऑफ प्लैनेट्स आपके हमेशा चेंज होते रहेंगे। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ ये हो जाए, तो नेगेटिव वे में एक्चुअली ये वर्क करती नहीं है एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको सही बता दूं, यहाँ पे आपके प्लैनेट्स डाउन होते हैं, तो उनको एग्जॉल्ट करने के लिए, उनको लाइट करने के लिए उन्हीं पे काम किया जा सकता है। आप उसको नेगेटिव वे में नहीं ले जा सकते। एस्ट्रोलॉजी वोंट हेल्प यू देयर। नेगेटिव आपको आपकी कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी कंपनी, आपके ख्याल जो है वही उस तरफ ले जा सकते हैं, या आपकी ग्रीड, आपकी डिजायर, यही चीज आपको उस तरफ ले। संगति, मैंने कंपनी बोला ना आपको। संगति। और अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप एक क्लियर कॉन्शियस वाली सेंसेस में होते हो, तो आप गलत की तरफ जाते नहीं हो, आप आप प्रेजेंट में होते हो ना, आप प्रेजेंट में होते हो। मेडिटेशन इज व्हाट, फ्रॉम साउंड टू साइलेंस। एग्जैक्टली। आपका जैसे पास्ट के जो रिग्रेट्स हुए, कैन यू डू एनीथिंग अबाउट देम? यू जस्ट कांट। वो आप कुछ कर नहीं पाओगे। फ्यूचर की आपको एंजाइटी हर एक इंसान को रहती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, रहेगी। लेकिन जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो उस टाइम बीइंग के लिए वो चीज भी आपके दिमाग में नहीं आती। और जब प्रेजेंट में आप रहते हो तो आप वैसे ही यू गेट कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी, टू द एक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म।
एंड यू आर योर बेस्ट सेल्फ। जब आप प्रेजेंट में आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, पास्ट की एंजाइटी नहीं, आप बेस्ट हो अपने उसका कारण है ना, आपका माइंड एकदम शांत और काम हो चुका होता है, एकाग्रता में आ चुका होता है, आपका एकदम फोकस हो चुका होता है, तो आपके ख्याल फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। एकदम सही कह रहे हो। एस्ट्रोलॉजी में कुछ लिखा हुआ है कि ये होना है, बट अगर एज एन इंडिविजुअल मैं बहुत मेडिटेट कर रही हूँ, मेरा भगवान पे फेथ है 100%, कुछ भी हो जाए, प्लैनेट्स कहीं पर भी है, मेरे भगवान मुझे बेस्ट देंगे, तो क्या फेथ और मेडिटेशन जो आपके एस्ट्रोलॉजी में लिखा है उसे बदल सकता है? बदल नहीं सकता, उसको ईज आउट कर सकता है। उन्हीं का नाम रेमेडीज भी है, उसी रेमेडीज में आपका मेडिटेशन भी आ जाती है, पूजास भी आ जाती है, चैंटिंग भी आ जाती है, मंत्रास की। Yes. आप समझ रही है ना, आप उसको हल्का कर सकते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट होना है, आपका वो ज्यादा चोट लग जाए, सिर पे लग जाए, हाथ पैर पे लग जाए, या आप बिना खराश के ही बाहर आ जाओ, ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि आप गाड़ी देख लो, आप सोच नहीं सकते कि इसका जो ड्राइवर है वो बचा होगा, लेकिन वो क्या है कि वो सारी विंडशील्ड, आगे का पूरा आपका जो बॉनेट है सारा आके यहाँ रुक गया, वो आदमी ने दरवाजा खोला और चुपचाप निकल गया। और उसी में किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट तो ऐसे हो जाते हैं कई बारी। आप सोचिए, फर्स्ट फ्लोर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, कुछ 10 सीढ़ियां गिर जाने से और आप गलत, आपका सिर लग गया नीचे, तो यू कैन डाई आल्सो। जिम करते हुए लोगों को आजकल स्ट्रोक आ जाते हैं, बहुत आ रहे हैं। दैट इज बिकॉज देयर ब्लड प्रेशर्स राइज, बेसिकली दैट्स द रीजन ऑफ द स्ट्रोक्स। एग्जैक्टली, दे आर overdoing it, taking less of water, already they are going through stress, strain, and there they are overdoing it, तो ओवरडूइंग हुई तो एकदम ब्लड प्रेशर राइज हुआ ना। आई फील एस्ट्रोलॉजी साइंस तो है, बट एस्ट्रोलॉजिकली जब आप कुछ प्रेडिक्शन करते हो तो एक ना फेथ भी स्ट्रांग होता है और आप थोड़ा सा स्ट्रेसलेस भी होते हो, आपको शांति मिलती है। ठीक है, मेरे को उस चीज का क्या सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि कई बार ना कई चीजों के सोल्यूशन हमें इंसान मतलब लोग नहीं दे सकते। आप अपने रिलेटिव से पूछ लो, अपने फ्रेंड से पूछ लो, बट जब हम किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, इट्स लाइक अ डॉक्टर, राइट? डॉक्टर को सर्जरी करनी आती है, तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स आजकल होप बन गए, वही। लेकिन कुछ लोग इसको ना, जैसे या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी, कुछ उनकी प्रेडिक्शंस ठीक हो जाती हैं, तो दे स्टार्ट थिंकिंग देमसेल्व्स एज इफ दे आर सुपर ह्यूमंस, दे आर गॉड्स। दैट इज ऑल रॉन्ग। नोबडी इज अ गॉड, नोबडी इज अ सुपर ह्यूमन। आपकी सिर्फ, यू शुड बी गुड विद योर क्राफ्ट। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होनी चाहिए कि आपका, जिसे आप शफा कह लें या जैसे भी है, तो उसमें आप फिर वो प्रेडिक्शन करें, वो भी आपकी राइट रीडिंग्स होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो कैलकुलेशंस के बाद वो जो प्रेडिक्शन निकल के आती हैं, दे आर ट्रू। और वहां भी जो आपकी बात थी कि एक जैसे क्लाइंट है या कोई इंसान है, उसको का कोई ऐसा नहीं हो रहा कि उसकी लाइफ चेंज हो रही है एस्ट्रोलॉजी से, किसी की नहीं हो रही। सिर्फ यहां से मिलती है गाइडेंस एंड सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। उसको आप फॉलो जरूर करना पड़ता है। आप फॉलो करेंगे तो आपको रेसिप्रोकल बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एक और क्वेश्चन, ये तो मुझसे किसी ने पूछा था मेरे इंस्टाग्राम पे कि होता क्या है, एक जना 2-3 एस्ट्रोलॉजर से समझो बात कर रहा है, हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग चीजें बता रहा है, तो और वो सारे उपाय करने लग गया, या हर एक एस्ट्रोलॉजर के अलग अलग, तो क्या वो खराब भी हो सकता है? उपायों का कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कभी नहीं होता। कितने भी करो आप, उससे कोई नहीं होगा। लेकिन वहां भी थोड़ी गलती यूं हो जाती है कि फॉर एग्जांपल मेरा वो प्लैनेट डाउन है ही नहीं, मुझे उस उपाय करने की जरूरत है ही नहीं, आवश्यकता है ही नहीं, और मैं किए जा रहे हो। आप कोई गलत नहीं कर रहे। आप काले कुत्तों को खिला रहे हो, आप गाय को गुड़ रोटी खिला रहे हो, कोई खराबी नहीं कर रहे। रोज आप मंदिर जा रहे हो, दान कर रहे हो, खराबी कोई नहीं। लेकिन आपका उस वक्त, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, प्लैनेट्स विल ऑलवेज चेंज। उस वक्त आपका प्लैनेट कौन सा अपनी जगह से हिला हुआ है, या नीच है जिसे आप इनिमिकल कहते हैं, या रेट्रोग्रेड है जिसमें आप दृष्टि कहते हैं कि दृष्टि दूसरे प्लैनेट पे नहीं है, या वक्री कहते हैं जिधर उल्टा चल रहा है। अगर वही उस वक्त उस हिसाब से अगर उपाय आप नहीं कर रहे तो इट्स यूजलेस। आप कितने भी उपाय करते रहे। हाँ, एक बारी प्लैनेट पकड़ में आ गया, उसके बाद आप तीनों एस्पेक्ट करें। प्लैनेट को शांत करें, उसको उसका वार्ड ऑफ करें, उसका जो इफेक्ट है जिसे काटे बोलते हैं, काटें उसको आप, या आप उसको एक्सॉल्ट करें, तो आपको 100% बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम ना कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो लोग बहुत पूछ रहे हैं, जिनके जो डाउट्स होते हैं कि अगर किसी जाने को वेल्दी बनना है, या पैसा कमाना है, या अपनी खुद भी करियर एस्पेक्ट में फ्लरिश करना है,
तो ऐसा कौन सा एक उपाय आप बता सकते हो? आपने भी बताया ऑब्वियसली कुंडली हर जने की इंडिविजुअल होगी, पर जनरली ऐसे क्या उपाय हो सकता है जो उन्हें हेल्प करे? देखिए, आप अगर मेरा YouTube चैनल भी देखें, उसमें 205 वीडियोस हैं, चाहे वो मेरी इंटरव्यूज है अमेरिकन टेलीविजन को, कनेडियन टेलीविजन, ऑस्ट्रेलियन, गल्फ टेलीविजन, उन 205 में से 150 पे मैं सूर्य नमस्कार पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। अगर आप एक ही पूछ रही हैं, वैसे आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया था जब आपने ये कहा कि हर एक कुंडली इंडिविजुअल होती है। उस वक्त उसके जो प्लैनेट्स डाउन है, अगर किसी का बृहस्पति डाउन है, मैं उसको शनि के उपाय कराता रहूं, उसका सूर्य डाउन है, मैं उसको चंद्रमा के कराता रहूं, डजंट मेक सेंस एंड दे वोंट वर्क। लेकिन सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आपने बेसिकली देखा जाए, दैट्स द ओनली गॉड विच इज विजिबल। अगर आपने प्रॉपरली दिल से सूर्य को, सूर्य लोग कहते नहीं सूर्य भगवान, तो सूर्य को अगर आपने डेली जल दे दिया, अर्पण कर दिया, अर्घ दे दी, और उसमें भी कुछ चीजें पानी में वो मिला के दे दी, जिस चीज का, अगेन कमिंग टू द इंडिविजुअल कुंडली, जिस चीज की आपको जरूरत है, आवश्यकता है, तो क्या होगा कि सूर्य नमस्कार जब आदमी कर रहा होता है ना, तो आप जल के द्वारा सूर्य की किरणों को अपने अंदर समा रहे हो। You are attracting and actually focusing on the sun, right? And attracting all the positivities of the sun. So उसमें क्या होता है? आता है उससे जी, विटामिन डी, वो तो एक आपको हेल्थ फैक्टर हो गया। मैं अगर स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखो तो आदमी को यश मिलना शुरू हो जाता है, इज्जत मिलनी शुरू होती है, उसकी बात का वजन पड़ना शुरू हो जाता है, रिकॉग्निशन, पहचान बननी शुरू हो जाती है, लोगों का एटीट्यूड उनकी तरफ बदल जाता है। यस, अगर आपने एक ही सवाल पूछा कि एक जनरल के लिए, और पैसे का जैसे आपने पूछा, सूर्य नमस्कार I mean gives you a solution for so many problems, not only money. Second is, अगर किसी को शादी करनी है और मॉम डैड नहीं मान रहे, बहुत अगेंस्ट है, ये आज के लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, कास्ट डिफरेंट है, Absolutely, है ना? absolutely. तो क्या उपाय करे जा सकते हैं मम्मा पापा को मनाने के लिए या कुछ भी? उसके भी उपाय, शुक्र के उपाय होते हैं, चंद्रमा के होते हैं, और आपके बृहस्पति के होते हैं। तो आप मेरे को दो बताना, एक जो पेरेंट्स कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात सुन ले, और एक जो बच्चे कर सकते हैं कि हमारे मॉम डैड हमारी बात सुन ले। हम दोनों की साइड देखेंगे। अच्छा, तो माँ बाप को भी करने पड़ेंगे, मतलब है आपका? हाँ, अगर समझो माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात सुन ले। अच्छा, ठीक है, तो वो तो फिर वो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट हो गई ना। एब्सोल्युटली। तो देखते हैं किसकी साइड में किसका उपाय करता है। आप देखिए, अगर माँ बाप चाह रहे हैं तो फिर आपको ना बेसिकली देखा जाए एक वर्ल्डली सोल्यूशन के हिसाब से तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अगर आपके सवाल का जवाब देना ही है तो माँ बाप को जो अपने बच्चों के लिए, बच्चों का जो माइंड है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसके लिए कुछ मंत्र होते हैं, जैसे शनि के मंत्र होते हैं। अच्छा। या चंद्रमा के मंत्र होते हैं, उससे आप अपने बच्चों का दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ ला सकते हो। आप उनसे इज्जत प्राप्त कर सकते हो, उनका आपकी तरफ रुतबा बदल सकते हो, उनका प्यार, इफेक्शन आप पा सकते हो। तो वो जब सारी चीजें हो गई तो आपका बच्चा मान गया। और अगर कौन सा एक मंत्र है जो आप बता सकते हो सबको, जो पेरेंट्स कर सकते हैं? आप ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रॉन्सो बुधाय नमः कर दें, उससे माइंड आप बच्चे का आपकी तरफ आएगा। हाँ, ये तो बहुत सही चीज है। 108 बार करे तो ये आ जाएगा। और जो दूसरा आपने पूछा कि अगर बच्चा चाहता है उस जगह शादी हो, तो उसको अपना कहीं जाके कुंडली दिखा देनी चाहिए, उसको अपना शुक्र, अपना चंद्रमा और बृहस्पति एग्जॉर्ट कर लेना चाहिए, और उन तीनों के उपाय कर लें। डिफरेंट उपाय होते हैं, या बेस्ट है कि एक कुछ इसके लिए पर्टिकुलर जेमस्टोन्स भी हैं। अच्छा। जैसे आप रूबी माणिक धारण कर सकती है, आप पुखराज धारण कर सकती हैं, आप रुद्राक्ष में गौरी शंकर धारण कर सकती हैं। अच्छा। गौरी शंकर इज शिव पार्वती, उससे wherever you want to get married, it will work towards that direction. वाओ, ये तो बहुत अच्छी रुद्राक्ष। So to all the girls and boys out there, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी होए तो ये जरूर इम्प्लीमेंट करें। थर्ड इज, अगर कोई मीडिया लाइन में सक्सेसफुल बनना चाहता है, यूट्यूबर, फेम, सेलिब्रिटी, तो उसे क्या उपाय करना चाहिए? उसको भी अपना शुक्र और बुध साथ में चंद्रमा एग्जॉल्ट करना चाहिए। उसको
कई प्रकार के दान होते हैं। सफेद चीजों के दान करें, वो बुध के दान करें, गाय को पालक खिलाएं, घास खिलाएं, आप आप सूर्य नमस्कार करें इसके लिए। अगर आपको अगर आपने हाँ, तो इसके भी आप बुध के, चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं। शुक्र के, शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको ग्रोथ डेवलपमेंट देता ही है, फेम पॉपुलैरिटी भी देता है। आपके जो मीडिया में क्या चाहिए, फेम पॉपुलैरिटी ऑथेंटिसिटी। आपको जहां आपका रिकॉग्निशन हुई तो मीडिया में आप कामयाब हो गए। एग्जैक्टली। और लोग जानते आप कितने भी अच्छे कुछ भी अपने घर में एक्टिंग कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, नोबडी नोज, यू आर नॉट बीइंग सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर ही नहीं ना होता, तो उसमें फिर रिकॉग्निशन कैसे होगी? तो वो लोग आपको देखने लग जाते हैं, फिर आप सही जगह पहुंचने लग जाते हो। Absolutely, absolutely. And then you perform as per your horoscope, so then sky is the limit. और आपने तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज के लिए करी हुई है प्रीडिक्ट से। आप जैसे, ये तो बहुत डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होती है कि किसी को बताना कि आपके घर पे किसी की हेल्थ प्रॉब्लम खराब होने वाली है, आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब, घर पे का नहीं पता चलता, इंडिविजुअल का ही पता चलता। पता लग गया कि आप, लोग पूछते हैं ना अपने पेरेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में, गलत है। 10-15% पता चलता है, वो भी बड़ा बेसिक। अगर आपको इंडिविजुअल को भी बताना है कि चलो आपकी लाइफ में आपको कैंसर होने वाला है, आपको ट्यूमर होने वाला है, आपको तो पता लग गया, तो बड़ी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन नहीं हो जाती होगी आपके लिए उन्हें बताना ये चीज? नहीं, पर तरीके से बताना होता है ना, बताना होता है, फिर उसका उपाय दे देना होता है ना। आप किसी को सफर थोड़ा, अगर एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी आके सफर करे तो फिर उसका कंसल्टेशन लेने का फायदा क्या हुआ? एग्जैक्टली। तो सफरिंग खत्म हो जाती है, and that's why हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे हल्कापन जब होता चला जाता है तो हल्का 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 करके फिर वो खत्म ही हो जाता है ना। एग्जैक्टली। एंड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट डिपेंडिंग, इट्स नॉट लाइक अगर आपको एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर रहे हो, उनके उपाय करो, आप डिपेंडेंट नहीं हो रहे, आप बस अपना एक बेटर वर्जन बन रहे हो लाइफ में ताकि आप ग्रो कर सको। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। सो माय लास्ट क्वेश्चन है, सिंस आई एम ऑल्सो रियल्टर, सो हम ना बहुत सारे लोगों को जब घर विजिट्स पे जाते हैं तो लोगों का कई बार कंसर्न होता है, मेघा ये 13 नंबर है, इसका घर नहीं लेंगे, या फिर न्यूमरोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं। दुबई में इतना नहीं होता, बट दिल्ली में लोगों का बहुत है, शेरमुखा घर, गौमुखा में नहीं रहना। तो क्या न्यूमरोलॉजी और उसके रिलेटेड भी बहुत मिथ्स है, उन्हें पता नहीं होता, बस ऑनलाइन पढ़ लिया, वीडियो देख ली, ये नंबर नहीं चाहिए। जी। तो आपके हिसाब से क्या नंबर्स कुछ इम्पैक्ट करते हैं जब कोई जना घर खरीद रहा है? एब्सोल्युटली करते हैं, लेकिन बेसिक वे में कि 13 नंबर है तो 4 नंबर है तो 8 नंबर है ना लूं मैं, ये नहीं होता। आपको हेड ऑफ द फैमिली के फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जानना जरूरी है। वो आप जान ले तो उस हिसाब से अगर आप घर लेते हैं तो वो आपको रीजनेबली लकी प्रूव होता है। जैसे हेड ऑफ द फैमिली का नंबर है 31, अगर 4 बना तो आपके घर में 4 नंबर आना चाहिए या 8 नंबर लेना चाहिए। 4 का जो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है वो 8 से लगती है। अच्छा। नॉट विद 4 विद 4 जस्ट बिकॉज ही इज 4, तो 4 इज नॉट लकी फॉर हिम, 8 इज लकी फॉर हिम। This is where the preciseness, the depth of the science is concerned. Basic बातें, अब एक एस्ट्रोलॉजर है, normally with no offense, everybody is bread and butter, पर वो जो आपसे बात करेगा वो बेसिक बातें कर देगा जो अपने गुरु और फादर से सीखा है पिछले 10-15 हजार सालों में, 10-15 सालों में जो वो सीखा है अपने गुरु और फादर से, वो 10-15 हजार बातें ऐसे ही कर देगा लोगों के साथ। पर दैट इज नॉट करेक्ट, वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ। आपको हेड ऑफ द फैमिली का फर्स्ट 2 डिजिट जानना जरूरी है, उसके हिसाब से आप उनको लकी नंबर दे सकते हो। घर का तो है ही है, कार्स का दे सकते हो आप, मोबाइल नंबर्स का दे सकते हो, टोटल उसका जो लकी नंबर जो मोस्ट कंपैटिबल है वो बैठे वो आप दीजिए। अब जैसे हमसे लोग गाड़ी के नंबर लेते ही है ना, अच्छा। हमारे पूछे बगैर वो ना नंबर लेते हैं ना गेट पास का जो डेट होती है, टाइम होता है, उस हिसाब से गाड़ी निकालते हैं। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हमने रास्ते में एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कोई बोल रहा था अगर आपके मोबाइल नंबर में 36 या 63 आता है तो आप एग्जाम में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे, अगर आप कभी भी पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। इलॉजिकल बेकार की बातें हैं, उसके बीच में ये नंबर आ जाना इसका क्या मतलब है? आप खुद ही लॉजिक सोचिए, कोई लॉजिक बनता है? हाँ, पूरे नंबर का टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल और लकी प्रूव होना चाहिए। और कोई ऐसा नंबर है जिसमें कि 4 ना आए, 8 ना आए, होता है कोई होगा, किसी में होगा तो किसी में फिर 3 नहीं होगा, किसी में फिर 6 नहीं होगा। ये तो कोई बात ना हुई ना।
So it's so important. इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, but it can have a drastic impact in your life. So next time you are That is where the right knowledge comes into picture. Absolutely. I'm sure कि आप Instagram पे बहुत सारा content देख रहे हो, YouTube पे भी देख रहे हो, but always ensure कि क्या वो कोई expert guidance दे रहे हैं या it's just a gimmick. तो ये बहुत important होता है कि आप check करो कि कहाँ से knowledge आ रही है. It's always the right source. अगर आपको देखिए कोई जैसे नेम न्यूमरोलॉजी हम करते हैं, मूवीज तो एक बात हो गई, कंपनीज के करते हैं, रेस्टोरेंट्स के करते हैं, फैक्ट्रीज के करते हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं. नेम न्यूमरोलॉजी 20% हिस्सा है साइंस का, बट इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी के नाम के साथ कोई अल्फाबेट डिलीट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि उस एक नंबर पे ला रहे हो, न्यूमरोलॉजिकल नंबर पे, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो मोस्ट कंपैटिबल होता है. अब वो जो नंबर्स भी ला रहे हो, तो इट्स नॉट द नंबर, नंबर्स का अपना कोई महत्व नहीं है. यहाँ तो हमने टाइम देख लिया या रोज का लेन देन कर लिया, इससे ज्यादा नहीं. इनके पीछे भी जो शक्ति, एनर्जी, वाइब्रेशंस है, वो सारी ग्रहों की, प्लैनेट्स की है. तो वहां भी फॉर एग्जांपल एक 2 नंबर वाला आदमी है, तो उसके साथ जो हमें कंपैटिबिलिटी लानी पड़ेगी ना, मुझे किसी भी तरह करके, चाहे कार का नंबर हो, चाहे मोबाइल हो, या उसका इंडिविजुअल नेम न्यूमरोलॉजी नंबर हो, मुझे उस पे 9 पे लाना पड़ेगा. बिकॉज 9 रिप्रेजेंट्स मार्स. मून एंड मार्स द बेस्ट compatibility. Overall growth, overall development, fame, popularity, calmness, tranquility of mind. That's wonderful. All these things, Yeah. you understand? I think it was a wonderful conversation. हमने इतनी सारी चीजें सीखी about numerology, astrology, and ये कितना important role play करते हैं, और सही source से knowledge लेना और ज़्यादा important है, ताकि आप misguide नहीं हो अपनी life में. जी. So thank you so much for joining in. आपसे conversation करके it was so enlightening. So nice. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, and I'm sure ये conversation बहुत सारे listeners को help करेगी अपनी जी, life I'm में. sure. Yeah. So we'll be sharing sir की Instagram handles and other handles also, ताकि आप sir को contact कर सको. And also like our channel and also subscribe to our channel और ऐसी videos देखने के लिए, and share it in the comment section कि आपको सबसे अच्छा part कौन सा लगा इस conversation में, और आप इस वीडियो से क्या सीख के गए हो. Till then, thank you. Namaste. नमस्कार.